नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम कर रहे हैं यहाँ पर डेली जीके क्विज। आज की हमारी क्विज नंबर है 26, जिसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किया है और उनका एक्सप्लेनेशन भी मैं यहाँ पर करते आ रहा हूँ। तो जो भी लोग अपने एग्ज़ाम की, जैसे कि एसएससी उत्तराखंड के एग्ज़ाम, यूके ट्रिपल एससी के अंतर्गत आने वाले, या फिर किसी और तरह के एग्ज़ाम जहाँ पर जीके कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन सभी के लिए यहाँ पर ये क्लास इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष की बात करी जाए तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जबकि स्थायी रूप से थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर सच्चिदानंद सिन्हा जाएगा। अच्छा, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को गठन हुआ था। और इस दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो वहाँ पर सबसे बुजुर्ग थे, सबसे क्या कहते हैं, बड़े थे, उनको यहाँ पर एक अध्यक्ष बनाया, सम्मान के तौर पर अध्यक्ष बना दिया गया था। फिर 3 दिन बाद आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पर स्थायी रूप से अध्यक्ष बना दिया गया था। ठीक, बढ़ते हैं आगे। वन एवं पर्यावरण किस सूची का विषय है? तो वन और पर्यावरण दोनों के दोनों ये हैं समवर्ती सूची के विषय। 3 सूची होती है हमारे पास, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची में राज्य सरकार, और समवर्ती में दोनों ही सरकार कानून बना सकती हैं। परंतु अगर कोई भेदभाव हो, कोई मतभेद हो, तो अंतिम निर्णय केंद्र सरकार का मान्य होगा। ये जो 3 अनुसूची है, 3 सूचियाँ हैं, हमारी टोटल 12 अनुसूचियाँ, उसमें से जो 7वीं अनुसूची है उसके अंतर्गत ये 3 सूचियाँ हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो भाई रूस के संविधान से लिए गए हैं, और ऑप्शन में है सोवियत संघ, तो हम यहाँ पर इसको रखेंगे। ठीक है, और अगर मूल अधिकार की बात की जाए तो वो लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से। ठीक है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो देखो केवल अध्यक्ष बोला यहाँ पर, स्थायी अस्थायी कुछ नहीं बोला। मैंने जानबूझ के इसको रखा है। अगर स्थायी बोले तो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगाएंगे, अस्थायी बोले तो सच्चिदानंद सिन्हा, परंतु कुछ नहीं बोले तो हमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही यहाँ पर लगाना पड़ेगा। फिलहाल ऑप्शन में नहीं था, अगर सच्चिदानंद सिन्हा होता तो भी हमें राजेंद्र प्रसाद ही लगाना पड़ता। ठीक है। अच्छा, ऊपर जो मूल कर्तव्य था, इससे एक पॉइंट और बता सकता हूँ मैं कि मूल कर्तव्य हमारे संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 का जो ए पार्ट है उसमें है। ठीक है, ये हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। और क्वेश्चन नंबर 5, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, और प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक 2 साल बाद। जैसे 3 पैटर्न में होता है, 2 साल 2 साल 2 साल। ठीक है, 6 साल का। जो सदस्य, मान लीजिए सदस्य ए यहाँ पर भर्ती हुआ, तो ये जब 2 साल यहाँ लगेंगे, 2 साल यहाँ लगेंगे, 2 साल यहाँ लगेंगे, 6 साल हो जाएंगे, तो ए रिटायर हो जाएगा। ठीक है, फिर बी यहाँ पर भर्ती हुआ तो 2 साल यहाँ, 2 साल यहाँ, अभी ये 2 साल और रहेगा आगे, फिर उसके बाद ये रिटायर होगा। ठीक है, तो 2 साल बाद रिटायर होते जाते हैं। ठीक, बढ़ते हैं आगे। पिछौला झील है, पिछौला झील कहाँ पर है? तो पिछौला झील जो पड़ती है आपकी उदयपुर में पड़ती है। ठीक है, पिछौला झील पड़ती है उदयपुर में पड़ती है। ये एक मीठे पानी की झील है और कृत्रिम झील है। इसको लगभग सन 1362 के आसपास बनाया गया था। ठीक, और जो हमारे महाराणा उदय सिंह थे, उन्होंने इस झील के बगल में एक नगर स्थापित किया, जिसे आपको उदयपुर के नाम से जाना जाता है। इस पिछौला झील के पास में ही है नगर, और ये नगर बनाया था, पहले झील थी, इस झील के बाद महाराणा उदय सिंह ने नगर बसाया था, तो उसे उदयपुर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला है तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ है? तो तूतीकोरिन बंदरगाह है तमिलनाडु में, भारत के दक्षिण भाग में। ठीक है, और ये किस जगह पर? जहाँ पर आपकी मन्नार की खाड़ी है। क्या चीज़ है? मन्नार की खाड़ी। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर आपको बता दूँ, अभी तूतीकोरिन बंदरगाह का नाम बदल दिया है। ठीक है, ये एक व्यक्ति के नाम पर रख दिया गया है, और उसका नाम है V.O. चिदम्बरनार। ठीक है, 2011 सन से इसका नाम बदल के V.O. चिदम्बरनार बंदरगाह कर दिया गया। वैसे भी सरकार या जो भी सरकार आ रही है, एक चीज़ गौर मैंने यहाँ पर किया, जो भी कोई बड़े द्वीप हैं या बंदरगाह हैं, इनका नाम जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या कोई बड़ा व्यक्ति, कोई मतलब इस तरह का व्यक्ति हो जिसने कोई अच्छे काम किए, तो उनके नाम पर रख दिए जा रहे हैं, जैसे कि ये रख दिया गया है। अगला है, किस देश के बागान फेजेंडा है? अच्छा, फेजेंडा किस देश के बागान है? पहले तो बता दूं फेजेंडा क्या है। फेजेंडा जो कहवा होता है, कहवा मतलब कॉफ़ी, ऐसे लिखते हैं कहवा, कॉफ़ी, इनके बागान होते हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा कहवा कहाँ मिलता है? ब्राज़ील में।
अच्छा, आपको जानकर थोड़ा सा हो सकता है आप चकित हो कि जो कहवा है वो ब्राज़ील की मूल फसल है ही नहीं। ब्राज़ील की मूल फसल है ही नहीं, फिर भी लगभग एक चौथाई, पूरे विश्व का एक चौथाई यानी कि 25% मान सकते हैं, 25% जो उत्पादन होता है वो अकेले ब्राज़ील में होता है, जबकि ब्राज़ील की मूल फसल है भी नहीं। ठीक है ना। तो ये चीज़ है। और जो कहवा होता है, कॉफ़ी होता है, उसमें एक पदार्थ पाया जाता है कैफीन, ये तो आप सबको मालूम ही है। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टाई मैदान कौन सा है? भाई डेल्टाई मैदान हमारा पश्चिम बंगाल की तरफ को बनाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो मैदान होता है वहाँ बनता है। और सबसे बड़ा डेल्टा हमारा इससे कौन सा बनता है इस मैदान से? यहाँ पर सुंदरवन डेल्टा हमारा सबसे बड़ा बन जाता है, तो ये ध्यान देंगे आप। अगला है, लोनार झील है। लोनार झील कहाँ है भाई? लोनार झील है आपकी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में मुंबई के पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ पर एक बुल्ढाणा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर है। और ये खारे पानी की झील है, ये जो लोनार झील है ये खारे पानी की झील है। और हाँ, इसका अभी हाल में के साथ 2 साल या 3 साल पहले इसका रंग गुलाबी हो गया। इसका रंग गुलाबी हो गया, तो जो वैज्ञानिक हैं वो तो ये अनुमान लगा रहे हैं कि इसके नीचे जो शैवाल पाए जाते हैं उसकी वजह से है। ठीक है, यहाँ पर कुछ इसके बारे में कोई काफ़ी विचित्र विचित्र घटनाएं जो होती रहती हैं, अगर आप इंटरनेट पर थोड़ा सर्च करें तो काफ़ी कुछ आपको मिल जाएगा। और एक चीज़, हाँ, ये लोनार झील जो है ये उल्का पिंड के धरती पर गिरने की वजह से बनी थी। ठीक है, ध्यान रखना, ये किससे बनी है? ये उल्का पिंड के धरती पर गिरने से काफ़ी बड़ा गड्ढा हो गया, वहाँ पर झील बनी है लोनार झील। कहाँ पर है? महाराष्ट्र के आपका एक डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा? बुल्ढाणा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11, परुशली नदी के तट पर कौन सा युद्ध लड़ा गया? तो आपने इतिहास पढ़ा होगा तो वहाँ पर देखा होगा, दसरा के युद्ध का एक वर्णन है, जो कि राजा सुदास और 10 जनों यानी कि जनपदों के बीच में लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुआ था। और इसका उल्लेख आपका ऋग्वेद के 7वें मंडल में भी किया गया है, दसरा के युद्ध का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। बृहदत्त किस वंश का अंतिम शासक था? तो बृहदत्त था मौर्य वंश का अंतिम शासक, और इसके बाद जो आया था आपका शुंग वंश आया था, और शुंग वंश का जो हमारा पहला आया था वो था पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरिसेन का इलाहाबाद प्रशस्ति लेख किस शासक की जानकारी देता है? तो भाई जिसके दरबार में रहता होगा उसकी जानकारी देता होगा। तो हरिसेन किसका दरबारी था? ये था समुद्रगुप्त का दरबारी। हरिसेन किसका दरबारी था? समुद्रगुप्त का दरबारी। और समुद्रगुप्त ने एक स्वयं को उपाधि दी थी कविराज की। और कविराज क्यों कहा जाता है उसे? उसके पीछे भी लॉजिक है कि जो समुद्रगुप्त की जो सिक्के थे उसमें उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया गया था, तो कविराज की उपाधि भी यहाँ पर उसको प्राप्त है। ठीक, और हरिसेन उसका ही दरबारी था। ये इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है क्वेश्चन। ठीक है ना, कि इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना किसने की? तो यहाँ पर उत्तर आप हरिसेन लगाएंगे। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? किसने? यहाँ पर मात्रा नहीं आई। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी जब स्वर्ण सिक्के की बात हुई थी तो मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के थे गुप्त शासकों के, सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने के सिक्के थे आपके कुषाण शासकों के, और सबसे पहले जो चलाए थे वो चलाए थे हिंदू यूनानियों ने। ठीक है, तीनों क्वेश्चन वो मैंने बोल दिया, सर्वप्रथम हिंदू यूनानियों ने, सबसे ज़्यादा गुप्त शासकों ने, सबसे शुद्ध कुषाण शासकों ने। अगला है, आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? तो आयुर्वेद का जनक, बच्चे यहाँ पर जरा जल्दी में कंफ्यूज हो रहे हैं, कनिष्क में आ की मात्रा लग गई। ये जो वॉइस टाइपिंग का ही कमाल है ना, थोड़ा सा ये गड़बड़ कर ही देता है गूगल हिंदी लैंग्वेज। तो पतंजलि और चरक में से थोड़ा डाउट हो जाता है बच्चों को कि कौन है। ठीक है, तो भाई आयुर्वेदिक के जनक यहाँ पर आपके चरक ही हैं। ठीक है, अच्छा, चरक जो थे ये किसके दरबार में रहते थे? क्वेश्चन आता है। ये आपके कनिष्क के दरबार में रहते थे, ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। और पतंजलि किसके दरबार में थे? ये पुष्यमित्र शुंग के दरबार में थे। ये जो शुंग वंश का था पुष्यमित्र शुंग, उसके दरबार में रहते थे। ठीक है, और ये पतंजलि ने तो इनके लिए यज्ञ भी करवाए थे, अश्वमेध यज्ञ करवाए थे 2 बार। तो ये ध्यान रखना, पतंजलि से पुष्यमित्र शुंग के दरबार में। जो अभी ऊपर आया है क्या कहते हैं, शुंग वंश, मौर्य वंश के बाद, यानी कि बृहदत्त को जो मारने के बाद बना था पुष्यमित्र, वही शुंग वंश, तो उसके दरबार में पतंजलि और कनिष्क के दरबार में चरक। अगला है, एनटीपीसी की स्थापना कब हुई? ये एनटीपीसी क्या है? ये है आपका ये नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, यानी कि वो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, इसको हिंदी में कहेंगे। तो इसकी स्थापना यहाँ पर कब होती है? इसकी स्थापना हुई है आपकी 7 नवंबर 1975 में। तो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही जाएगा। इसका मुख्यालय जो है वो मुख्यालय है आपका दिल्ली में। अब इसको सीधे देखो, इस वाली कंपनी को एनटीपीसी लिमिटेड के नाम से सीधे जाना जाता है। ठीक है, पूरा फुल फॉर्म की इसमें अवस्था नहीं होती, एनटीपीसी लिमिटेड के नाम से इसको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता को कौन प्रदर्शित करता है? कृषि वस्तु या खाद्य पदार्थ, इन सब की गुणवत्ता के लिए एक चिन्ह आता है जिसे कहते हैं एग मार्क।
ठीक है, ये आपने हॉलमार्क, एगमार्क ये सुने होंगे। तो एगमार्क किस लिए? कृषि वस्तुओं के लिए, खाद्य वस्तुओं के लिए एगमार्क है। ठीक है, और एगमार्क का जो मुख्यालय अच्छा पहले तो एगमार्क देख लीजिए। एगमार्क का मतलब क्या? एग मतलब एग्रीकल्चर, मार्क एग्रीकल्चर यानी कि कृषि का मार्क। ठीक है, और ये आपका 1937 से लगाया जा रहा है। उस समय एक इन्होंने एक वो आयोग या कोई बिल टाइप का कुछ बना के एक अधिनियम बनाया, मतलब कह सकते हैं, उसके तहत ये इन्होंने यहाँ पर एक चिन्ह दे रहे हैं। और ये जो है इसका मुख्यालय आपका जो है एगमार्क का वो है नागपुर में। ठीक, कहाँ पर है? नागपुर में। अगला देखते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था का आरंभ कब से हुआ। पहले तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था आपकी वो होती है जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का स्वामित्व मिक्स होता है, मतलब मिक्स होकर काम करते हैं। सीधी बात, सार्वजनिक और क्या कहते हैं, निजी, यानी कि पब्लिक और प्राइवेट, पब्लिक प्राइवेट मोड, पीपीटी मोड जो कहते हैं ना, वो वाला। ठीक है, तो इसका आरंभ कब हुआ? इसका आरंभ हुआ 1948 से। अगला बढ़ते हैं, राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो भाई राष्ट्रपति राष्ट्रीय आय का आकलन करता है आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसे बोलते हैं CSO। तो यहाँ पर है ऑप्शन सी, और इसकी स्थापना हुई थी 1951 में, और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला है, भारत में प्रथम मानव सूचकांक कब जारी किया गया? तो भारत में जो प्रथम मानव सूचकांक जो जारी किया, देखो ये मानव सूचकांक या मानव विकास सूचकांक या मानव विकास रिपोर्ट, ये UNDP द्वारा जारी किए जाते हैं ना। तो इसका कब जारी किया गया था? ये जारी किया गया था 1990 में। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, मानव विकास रिपोर्ट, इस तरह से भी एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये आपकी 2002 में लागू की गई थी UNDP द्वारा। फिर लगभग 2011-12 के आसपास शायद जो हमारे योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं मोन्टेक सिंह आलूवालिया, उन्होंने इसको योजना आयोग में भी क्या कहते हैं के तहत यहाँ पर प्रकाशित करना शुरू कर दिया था। उसको फिर भारत मानव विकास रिपोर्ट के नाम से भी बोला गया। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चन 20, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दिया है, और आंसर तो पता चली गए होंगे। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, और अगर ये क्वेश्चन अच्छे लगे, वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, जो लोग अभी भी चैनल पर नए हैं या जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।